बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी। मैं हूं तौसीफ सैयद और आपसे आज की खबरें शेयर करते हैं। खित्ते की सूरत हाल, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया की कुछ खबरें। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि ईरान के साथ जंग को 5 माह गुजर चुके हैं और वस्त मुद्दती इंतखाबात में 90 दिन से भी कम वक्त बाकी है। ऐसे में इस जंग में किसी भी किस्म की कामयाबी, चाहे वो सिर्फ अलामती ही क्यों ना हो, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई अहम समझी जा रही है। तमाम अगर आबरार हरमज़ को दोबारा खोलने के साथ ईरान बहरी जहाज़ों से गुजरने की फ़ीस वसूल करने और अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को इस आबी गुजरगाह से गुजरने से रोकने की शराइत आयद करता है, तो ट्रंप की इस मुमकिन फतह का अलामती पहलू भी बाकी नहीं रहेगा। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के सरबराह रोमन गॉफमैन ने खुफिया एजेंसी के इंतहाई 2 सीनियर अहदेदारों को बरतरफ कर दिया है, जिन्हें ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम साजिश के मंसूबे की अहमियत और मंसूबा साज करार दिया जा रहा था। इसराइली चैनल के मुताबिक बरतरफ किए गए अहदेदारों में से एक दिसंबर सन 2015 से मोसाद के इंटेलिजेंस शोबे के ईरानी अमूर के शोबे के सरबराह थे। इसराइली टीवी नेटवर्क ने दोनों अहदेदारों के नाम जाहिर नहीं किए हैं। उधर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने रज़ाई के तजर्बे और 8 साल मुक़द्दस दिफा के अहम पेशरों में शामिल होने के किरदार का हवाला दिया। 8 साल मुक़द्दस दिफा से मुराद सन 1980 की दिहाई में ईरान और इराक के दरमियान होने वाली जंग है। मोहसिन रज़ाई 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ रहे हैं। यमनी हौसियों के एक फौजी तर्जुमान ने रॉयटर्स को बताया कि हौसी फोर्सेस ने बहीरा एमर के साहिल पर वाक़ अल-मखा बंदरगाह में सऊदी फोर्सेस पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सऊदी फोर्सेस के असले के गोदामों को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के मुताबिक इतवार को इससे कबल होने वाले एक और हमले में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इतवार के रोज़ एक बार फिर कहा कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल इस मकसद के हसूल के लिए अमेरिका और अरब ममालिक के साथ मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के नताइज से कतई नज़र अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से हमले और डराने धमकाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों में बहरी जहाज़ों से रेडियो के ज़रिए राब्ता करके उनकी शनाख्त करना, ड्रोन्स की परवाज़ें और तिजारती जहाज़ों की निगरानी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ये इक़दामात इस बात का इज़हार हैं कि ईरान अहम बहरी गुज़रगाहों में अपनी मौजूदगी कायम रखना और वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर दबाव बरकरार रखना चाहता है। उधर बरतानिया में ख़ास तौर पर लंदन में बढ़ते हुए अखराजात ज़िंदगी से परेशान आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नहम आइंदा हफ्ते मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान करेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के इन इक़दामात का मकसद महंगाई से मुतासरा लोगों को कुछ रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया भर के दौरे के दौरान अवाम की बात सुनेंगे और उन्हें उम्मीद दिलाने और मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए 10 साला मंसूबे पर काम करेंगे। वो हाई स्ट्रीट को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी तवज्जो देंगे। ये थी आज की अहम खबरें और हमारा व्लॉग। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप व्लॉग को थोड़ा मुख्तसर करें ताकि अहम खबरें जो हैं हम जान सकें। तो हमने अपने व्लॉग का वक्त कम किया है और कुछ ऐसी अहम खबरें या जिन पे आपको हमें ब्रीफ करना ज़रूरी है, हम आपके साथ खबरें भी शेयर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और मुख्तसर रखेंगे। बहुत सारे हमारे लोगों ने हमें मैसेज किए हैं कि आप अपने व्लॉग की जो दौरानिया है उसको कम करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसे कम भी कर रहे हैं और आपसे दरख्वास्त होगी कि हमें इसी तरह रहनुमाई देते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें और कमेंट से हमें ज़रूर नवाज़ें कि हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। अभी चूँकि
हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर और आपको अनबाइस्ड तबसरे और ऐसी खबरें जिसका आपको इंतज़ार रहेगा वो देंगे। और हर पार्टी, हर पाकिस्तान के जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनमें हर जमात की खबर हम बिल्कुल अनबाइस होकर आपको बताएँगे। इस वक़्त क्या हो रहा है, सियासी हालात क्या हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। और आपको पता होगा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो हैं, तीसरे मरहले की पोलिंग का आज पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है। आज सोमवार है पाकिस्तान में, यहाँ कनाडा में रात का 1 बज रहा है। और एहसन इकबाल कहते हैं कि जी मक्का दिफाई माहदा जो है उसने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। और इसराइल ने जो गज़ा के हवाले से बहाली का जो अमन मंसूबा है वो मुस्तरद किया है। और कराची में आपको पता है कि जी एक नौजवान का कत्ल हुआ था और उस पे अदालती कमीशन जो है उसके हवाले से वकला, उसकी फैमिली के जो अरकान हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। और जो उसके वकील हैं रज़ा के अहल खाना ने अदालती कमीशन पर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की है। उधर इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से मक्का दिफाई माहदे समेत कई अमूर पर खुसूसी गुफ्तगू हुई है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, एमक्यूएम के रहनुमा जो वज़ीर भी हैं वज़ीर सेहत, कि एमक्यूएम इंतज़ामी यूनिट्स की हर तारीख का हिस्सा होगी। और पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की जो दिफाई माहदा है, माहदे को ईरान अमरीका जंग के बाद खुसूसी हैसियत हासिल हो गई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि जी मीर रज़ा केस में जुडिशल कमीशन जो है नई तहकीकाती टीम के साथ ताउन और निगरानी करेगा। ये बात वज़ीर दाखिला सिंध ने कही। और ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास अपने फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं है, ये उन्होंने दावा किया है। और ईरान जो है उसने एक दफ़ा फिर कहा है कि जी अब नए हमले से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह आपको हम कुछ तफसील और कुछ खबरों की हेडलाइन देंगे। और पीटीआई जो है वो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च कर रही है। और जो सुबह खैबर के हुकूमत के तर्जुमान है शफी जान, उनका कहना है कि लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई यानी इमरान खान की रिहाई है। तो आसिफ सैयद को यहीं पे दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।